घोड़े की रस्सी को ढीली किया, पानी पी ले। घोड़ा पानी मुंह के करीब नहीं, मुंह पानी के करीब नहीं किया। बहुत कोशिश कर रहे हैं, पास नहीं कर रहा। एक घोड़ा पानी पी ले, मैदान जंग में तुझे मेहनत करनी है, यजीदी जालिमों को जहन्नम में पहुंचाना है। घोड़ा तू पानी पी ले। बाज़ मुअर्रिखीन ने लिखा, वल्लाहु अलम बिस्सवाब, बाज़ मुअर्रिखीन ने लिखा अल्लाह ने घोड़े को जुबान दे दी। अब्बास कहते हैं पानी पी ले। घोड़ा कहता है आका अब्बास, जिसके आका हुसैन 3 दिन से पानी मुंह के करीब न किए हो, उनका जानवर पानी कैसे पी लेगा? जिस घराने की शहजादियां एक एक कतरा पानी के लिए तरस रही, उनका जानवर पानी कैसे पिएगा? जिद ना करो अब्बास। समझ गए घोड़ा पानी नहीं पिएगा। अलगरस मशकीज़े को टांगा, पानी भर लिया, मशकीज़ा फुल कर लिया, मशकीज़ों को टांगा, नहरे फुरात से निकलना चाह रहे हैं। कूफी तो दूर भाग गए थे, या तुम लाशें, जिन और लोगों की लाशें तड़प रही थी, उत्साह दिला रहे हैं, जोश दिला रहे हैं। ए कूफियों, 3 दिन के ये प्यासे हैं, तब इस तरह से ये हमला कर रहे हैं। अगर अब्बास का मशकीज़ा भरा पानी खेमे तक चला गया, ऐ कूफियों, तुम्हारी औरतें बेवा हो जाएंगी, तुम्हारी बच्चियां यतीम हो जाएंगी, तुम्हारे बच्चे बेसहारा हो जाएंगे। ऐ कूफियों, अगर तुम चाहते हो तुम्हारी औरतें बेवा ना हो, अब्बास का मशकीज़ा भरा पानी खेमे तक जाने न देना। ओ कूफियों, अगर तुम चाहते हो तुम्हारी बच्चियां बेसहारा ना हो जाए, अब्बास का मशकीज़ा भरा पानी खेमे तक न जाने न देना। ओ कूफियों, अगर तुम चाहते हो तुम्हारे बच्चे यतीम ना हो जाए, अब्बास का मशकीज़ा भरा पानी खेमे तक जाने न देना। ऐलान हो रहा है, जोश दिला रहे, फौजें करीब आ रही, अब्बास को संभालो। अगर मशकीज़ा भरा पानी खेमे तक चला गया, यजीदियों मार दिए जाओगे। पूरी ताकत लग रही, पूरी ताकत यजीदियों की इकट्ठा हो रही। अब मुर्खीन को सुनो, इख्तिलाफ रिवायत, बहुत तेरे इख्तिलाफ। एक मुअर्रिख लिखता है, नहरे फुरात के बाहर एक कमांडर को कहा गया, ए कमांडर, तेरे अंडर में इतनी फौज, अब्बास नहरे फुरात से बाहर आए, अब्बास को यहीं संभाल लेना, अब्बास को मशकीज़ा लेकर आगे जाने न देना। कमांडर कहता है, सैकड़ों की तादाद में हमारी फौज, अब्बास अकेले हैं, ये तो नहरे फुरात से बाहर निकल नहीं सकते। लेकिन जो मैदान करबला का शैतान है, वो खूब जानता है इनको, हुसैन वालों को खूब जानता है। मैदान करबला में कितने लोग, इख्तिलाफ रिवायत 82 लोग, 100 कुछ लोग, 112 लोग, 108 लोग, 72 लोग, 82 लोग। ज्यादा मोतबर रिवायतें कहती हैं 82 लोग, जिनमें 72 शहीद हो गए थे। 82 लोग, 82 लोगों के मुकाबले में कितने आ जाने चाहिए? अरे डबल फौज आ जाए, 3 गुना आ जाए, 4 गुना आ जाए, 5 गुना, 10 गुना आ जाए। 82 के मुकाबले में 22,000 का लश्कर है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कितना खौफ है जालिमों के अंदर, कि 82 लोगों के मुकाबले में 22,000। एक कमांडर, तेरे अंदर में इतनी फौज, अब्बास नहरे फुरात से निकले, यही संभाल लेना, अब्बास को आगे बढ़ने न देना। कमांडर ने कहा, अब्बास नहरे फुरात से बाहर नहीं निकल सकते। लेकिन इसके बावजूद इब्ने साद ने दूसरे कमांडर से कहा, अरे कमांडर, तेरे अंडर में इतनी फौज, इस कमांडर के पीछे अपनी फौज लगा दे। अब्बास अगर पहला मोर्चा तोड़ दे तो तू संभाल लेना। उसने कहा, अब्बास अगर पहला मोर्चा तोड़ते हैं तो दूसरे मोर्चे से आगे नहीं बढ़ेंगे। इब्ने साद ने तीसरे कमांडर से कहा, एक कमांडर, अब्बास अगर दूसरा मोर्चा तोड़ दे तो तीसरे मोर्चे पर अपनी फौज लेकर तू खड़ा हो जा, संभाल लेना। ऐसे ही 7 मोर्चे लगा दिए, हर कमांडर के पीछे एक कमांडर और उसकी फौज,
हर कमांडर के पीछे एक कमांडर और उसकी फौज, 7 मोर्चे लगा दिए। अब्बास का मशकीजा भरा पानी खेमे तक जाने न देना। तारीख इस्लाम पढ़ो। हजरत अब्बास अली ये पाक तिलख्ते जिगर हैं, अब्बास अली के नूरे नजर हैं, अब्बास अली के कछार के शेर हैं। अब्बास मशकीजे को टांगे हुए नहरे फुरात से जब बाहर निकले, पहले ही हमले में 7 मोर्चे तोड़ दिए। फिर तलवारें एक दूसरे से टकराने लगी, फिर जालिमों के आहो-फुगा की आवाज आने लगी, फिर जालिम चीखने लगे, फिर उनका जिस्म अलग होने लगा, उनके सर कटने लगे। जालिमों के नापाक खून से मैदान करबला फिर एक बार रंगीन होने लगा। सर कट रहे हैं, अब्बास आगे बढ़ रहे हैं, जालिम चीख रहे, अब्बास आगे बढ़ रहे हैं, यजीदी मर रहे हैं, अब्बास आगे बढ़ रहे हैं, यजीदी मौत के घाट उतारे जा रहे हैं, अब्बास आगे बढ़ रहे हैं। एक आवाज उनके कान में आ रही, या अम्मे मोहतरम अल्लातश, चचा जान प्यास की शिद्दत हमें तड़पा रही है। ऐ काश मशकीजा भरा पानी खेमे तक पहुंच जाए, ऐ काश मशकीजा भरा पानी मेरी भतीजी सैयदा सकीना तक पहुंच जाए। अब्बास बड़ी बहादुरी से तलवार फजाओं में लहराते हुए जालिमों को जहन्नम में पहुंचाते हुए उनका घोड़ा जा रहा है खेमे की तरफ। कोई नहीं संभाल पा रहा है अब्बास को। पीछे एक जालिम गया, दाहिने हाथ पर वार किया, दाहिना बाजू कट के दूर गिर गया। अब्बास ने मशकीजे को बाएं में संभाला। हजरत अब्बास ने जब बाएं में संभाला, एक ही यजीदी लाइन जालिम पीछे गया, बाएं बाजू पर ऐसी तलवार से वार किया, बाया बाजू भी कट के दूर जाके गिरा। अब्बास के दोनों बाजू कट चुके हैं। अल्लाह अल्लाह, मशकीजा जमीन पर गिर गया, हजरत अब्बास जमीन पर आ गए हैं। खेमा बहुत करीब है, खेमे करीब है, अब्बास जमीन पर है, मशकीजा सामने पड़ा है। दाढ़ के बल हजरत अब्बास घिसटने लगे, मशकीजे को दांत में दबा कर खेमे तक पहुंचा दे। काश मशकीजा भरा पानी सकीना तक पहुंच जाए, रसूल पाक की घराने वालियों तक पहुंच जाए। दाढ़ के बल खिसक ही रहे थे, सैकड़ों यजीदी चारों तरफ से घेर कर तीर को निशाने पर लिया। सैकड़ों तीर एक साथ छोड़े गए, सारे तीर मशकीजे में पेवस्त हो गए। मशकीजा छलनी हो गया, मशकीजे का सारा पानी मैदाने करबला पी गया। पूरा मशकीजा छलनी हो गया। अब्बास मशकीजे को देखते आंखों से आंसू छलक रहे, आवाज लगा दिया, ओ मेरी भतीजी सकीना, तुझे रब्बुल उला का वास्ता हमें माफ कर देना। आज तेरे चचा ने मैदाने करबला में जो तुझसे वादा किया, वो वादा तेरा चचा निभा ना सका। ओ मेरी भतीजी सकीना, हमें माफ कर देना। पापा जान से मेरी शिकायत न करना, नाना जान से मेरी शिकायत न करना, अपने वालिदे मोहतरम से मेरी शिकायत न करना, बहन सैयदा ज़ैनब से मेरी शिकायत न करना। अभी अब्बास ये कह रहे थे, एक जालिम ने तलवार से वार किया, सरतन से जुदा हो गया। आवाज लगाते हैं, हुसैन अपने भाई अब्बास की लाश उठा कर ले जाओ। कितने दर्जनों जालिमों को जहन्नम में पहुंचाया, लेकिन तारीख क्या कहती है? अब्बास सब्र वाले हैं। हाय हाय, ये कौन सा सब्र है? एक के बदले दर्जनों को मार रहे हैं, फिर भी तारीख कहती है सब्र वाले। सारे आलिम कहते हैं करबला वाले सब्र वाले हैं। कौन सा सब्र है? उलमाए किराम की मौजूदगी में बड़ी तवज्जो से सुनना, मैं जवाब दे रहा हूं। सब्र के 2 मानी आते हैं। एक माना सब्र का मशहूर है, मैंने अपनी जुबान से या बाजू की ताकत से नाजायज आपको तकलीफ पहुंचाया, आप बर्दाश्त कर लिए अल्लाह की रजा के लिए। दुनिया कहेगी आपने सब्र किया। तो एक सब्र का माना यह है। दूसरा सब्र का माना है डटे रहना, जमे रहना।
ये माना कहाँ है? तो मैं कुरान मुकद्दस पढ़ दूं। वस्बिर नफ्सक मअल्लज़ीना यदऊन रब्बहुम बिलगदाति वल अशी। अल्लाह का कुरान कहता है अपनी जान को जमा दो। वस्बिर, सब्र करो। सब्र क्या है? वस्बिर नफ्सक, अपनी जान जमा दो। मअल्लज़ीना, उन लोगों के साथ। आगे नहीं पढ़ूंगा, बड़ी लंबी तफसीरी गुफ्तगू है। वस्बिर नफ्सक, अपनी जान को जमा दो कुरान से। यहां सब्र का माना सब्र कर लो नहीं, बल्कि अपनी जान को जमाए रखो। दूसरी आयत करीमा कुरान की, वस्बिर लिहुक्मि रब्बिक, ऐ महबूब अपने रब के हुक्म पर डटे रहो। ऐ महबूब अपने रब के हुक्म पर कायम रहो। ऐ महबूब अपने रब के हुक्म पर जमे रहो। वस्बिर लिहुक्मि रब्बिक, अपने रब के हुक्म पर डटे रहो, जमे रहो। तो सब्र का एक माना जो हम लोग जानते हैं, मशहूर है वो, और सब्र का एक माना है डटे रहना, जमे रहना। यही माना करबला वालों के लिए। अब्बास के बाजू कट रहे हैं, फिर भी करबला वाले इस्लाम पर डटे हुए हैं। कासिम की जवानी लुट रही है, फिर भी हक पर डटे हुए हैं। अली असगर का बचपना लुट रहा है, फिर भी हक पर डटे हुए हैं। और मोहम्मद का बचपना कुर्बान हो रहा है, फिर भी हक पर डटे हुए हैं। सैयदा सकीना की आंखें पथरा गई हैं, फिर भी हक पर डटे हुए हैं। तो करबला वालों के लिए सब्र का माना कौन सा है? दूसरा माना कि कुछ भी हो जाए हक पर डटे रहना, जमे रहना। करबला वालों के लिए ये माना है सब्र का। एक सवाल और, बड़ी तवज्जो से सुनो। घबरा तो नहीं रहे हो आप भैया? घबरा तो नहीं रहे आप? अल्लाह अल्लाह। कलकत्ता में कुछ मौलाना लोग बताते हैं, एक मौलाना साहब तकरीर बहुत देर से कर रहे थे, बहुत देर से माइक पकड़े थे। तो एक नौजवान बड़े जलाल में लाठी बड़ी सी लेकर मौलाना की तरफ। अब मौलाना साहब ने देखा, उसकी आंखें लाल लाल, कल्ला बड़ा मजबूत, और लाठी लेकर उनकी तरफ आ रहा। तो मौलाना साहब ने कहा, ओ भाई नौजवान, लाठी लेकर किसे ढूंढ रहा है तू? तो कहा, आप मेहमान हो, हजरत हो, आपसे मतलब नहीं, मैं तो उसको ढूंढ रहा हूं जो आपको लेके आया है। तो ये हमारे भाई का, हमारे मुर्शिद भाई आलवी, ये हमें 5 साल से बुला रहे थे। 1 साल दावत दिया, वादा कर लिया, फिर मेरा अफ्रीका जाना हो गया, हरारे। मैंने बहुत माफी मांगी तो इन्होंने मुझे छोड़ दिया। तीसरे साल फिर दावत किया, मैंने वादा कर लिया, और गुजरात की ऐसी सिचुएशन में गई, अगर मैं नहीं जाता तो बदमज़हब वहां तकरीर करने आ जाता। 15 दिन तक इनसे खुशामद हम करते रहे। मेरे भाई उरई, जालोन, सब लोगों ने मुझे माफ कर दिया। बस आप अगर तैयार हो जाओ तो मैं गुजरात चले जाऊं 10-12 दिन के लिए। ये नहीं मान रहे थे जब तक मैं गुजरात वालों को तारीख। मैंने कहा मैं वादा खिलाफी नहीं करूंगा। 15 दिन के बाद हमारे अलवी साहब जब माने हैं, तब मैंने गुजरात की तारीख फाइनल की। और मैंने इनसे वादा किया था, जिस साल मैं यहीं रह जाऊंगा इंशाअल्लाह मैं जरूर आपको तारीख दूंगा। इस साल में यूपी में रह गया, तो अल्हम्दुलिल्लाह इस महफिल नूर में मेरी शिरकत की, मैंने सआदत हासिल कर ली। अल्लाह तबारक व तआला हम सब की हाजिरी इस महफिल नूर में कबूल फरमाए। बड़ी तवज्जो से सुनना, बड़ी तवज्जो से कुछ इल्मी बात आपके सामने पेश कर रहा हूँ। आज एक सवाल बड़ी तेजी के साथ किया जाता है। कमोबेश 200 सहाबा ने यजीद के हाथ पर बैत कर ली। तवज्जो से सुनना, और जिसको बात करनी है हमसे दिल खोल के जितना चाहे गुफ्तगू कर ले। अल्हम्दुलिल्लाह मैं दरसे निज़ामी पढ़ाता हूँ, आलिम कोर्स पढ़ाता हूँ करीब 25 साल से, अल्लाह का शुक्र है। तो कमोबेश 200 सहाबा ने यजीद के हाथ पर बैत कर ली थी। तो एक सवाल पैदा होता है कि मेरे आका ने फरमाया, असहाबी कन नुजूम बिअय्यिहिम इक्तदैतुम इहतदैतुम, मेरे सारे सहाबा सितारों की तरह है, जो किसी एक की इत्तिबा कर ले तो हिदायत पा जाए। एक सहाबी की इत्तिबा कर लो तो हिदायत। तो 200 सहाबा ने बैत कर ली, तो उनकी इत्तिबा करते हुए सारे मुसलमानों को बैत कर लेना चाहिए।
अगर सारे मुसलमान 200 सहाबा की इत्तिबा करते हुए बैत कर लेते तब भी हुजूर के फरमान के मुताबिक हिदायत पर रहते। तो और मुसलमानों ने 200 सहाबा की इत्तिबा पैरवी क्यों नहीं की? ये एक सवाल बहुत अहम है, बड़ी तवज्जो से सुनना। भाई 200 सहाबा ने कर ली तो उनकी पैरवी, एक की पैरवी करो तो हिदायत पा जाओ। तो 200 सहाबा की पैरवी करते हुए अगर यजीद के हाथ पर बेअत कर लेते तब भी हिदायत पे होना चाहिए, क्यों नहीं की? ये एक सवाल। जवाब बड़ी तवज्जो से सुनना। शरीयत में है, एक है रुखसत और एक है अजीमत। ये रुखसत अजीमत बोलने में बहुत सख्त लगता है, आसान बहुत है। मुसाफिर पर रमजान का रोजा फर्ज नहीं है, ये सब मुसलमानों को मालूम है। मुसाफिर पर जुमे की नमाज वाजिब नहीं है, ये सबको मालूम है। मुसाफिर है तो रमजान के रोजे फर्ज नहीं, जुमा की नमाज उस पर वाजिब नहीं है, चाहे तो जोहर पढ़े चाहे जुमा पढ़े, उसके ऊपर है। सफर कर रहे थे हम और आप, किसी ने कहा मौलाना सेहरी खा लिया जाए, कल रोजे रखना। तो एक ने कहा नहीं, मैं मुसाफिर हूं, रोजा नहीं रखूंगा। अल्लाह ने मुसाफिरों को अख्तियार दिया, पावर दिया, चाहो तो रहो चाहो तो ना रहो, बाद में कज़ा कर लेना। तो भैया मैं नहीं रहता। अगर उसने रोजा नहीं रखा एक ने, तो उलमा कहेंगे उसने रुखसत पर अमल किया, इस्लाम ने छूट दी है, उस पर अमल किया। और एक मुसलमान ने कहा नहीं भाई, अल्लाह के हबीब इरशाद फरमाते हैं कोई मुसलमान रमजान का एक रोजा छोड़ दे, बदले में रब्बुल उला उसको 100 बरस की जिंदगी दे दे, और मुसलसल 100 साल तक रोजे रखे, फिर भी रमजान के एक रोजे की फजीलत नहीं पाएगा। जब रमजान के रोजे की इतनी बड़ी फजीलत, तो भैया मैं मुसाफिर हूं फिर भी मैं रोजा नहीं तोड़ूंगा, मैं रोजा रखूंगा। तो जिसने रोजा नहीं रखा उसने रुखसत पर अमल किया, और जिसने रोजा रख लिया तो ये अजीमत कहलाता है, अजीमत पर अमल किया। ऐसे ही जुमे की नमाज, एक ने कहा चलो पढ़ लिया जाए, कहा जाओ पढ़ लो, हम मुसाफिर, कहा मैं भी तो मुसाफिर हूं, बगल में मस्जिद है, चलो पढ़ लो, कहा बे जा। तो जो नहीं गया वो रुखसत पर अमल किया, और एक ने कहा भैया बगल में मस्जिद है, हम तो पढ़ने जा रहे हैं, पढ़ लिया। तो ये है रुखसत, वो है अजीमत। रमजान के रोजे वो माँ जो बच्चे को दूध पिलाती है, ये डर है कि रोजे रखूंगी पानी न पीऊंगी तो दूध सूख न जाए, बच्चा प्यासा न रह जाए, ये डर है। तो इस्लाम ने रुखसत दिया, दूध पिलाने वाली माँ चाहे तो रमजान के रोजे न रखे, बाद में कज़ा कर ले, कहीं ऐसा न हो दूध सूख जाए बच्चा प्यासा रह जाए। तो अगर माँ दूध पिलाने वाली ने रोजा नहीं रखा तो रुखसत, लेकिन कहा हाँ हम रोजा न छोड़ेंगे, किसी भी तरीके से रोजा नहीं छोड़ेंगे। एक ने नहीं छोड़ा, जिसने छोड़ दिया रुखसत, इस्लाम ने रुखसत दिया, और जिसने नहीं छोड़ा अजीमत। अब आओ जरा उन सहाबा की तरफ जिन 200 सहाबा ने यजीद के हाथ पर बेअत कर ली थी। यजीदियों के तरफ से ऐलान हो चुका था, ऐ कूफा वालों, जिसने यजीद की बेअत से इनकार कर दिया उसके मकान को नजरे आतिश कर दिया जाएगा, उसको तहे देख कर दिया जाएगा, उसको कत्ल कर दिया जाएगा, उसके घर वालियों की इज्जत आबरू लूट ली जाएगी। जो यजीद के हाथ पर बेअत नहीं करेगा वो मारा जाएगा, उसके आग नजरे आतिश कर दिए जाएंगे, उसके घर वालियों की इज्जत आबरू लूट ली जाएगी। उलमा से पूछो, जब जान जाने का खतरा हो जाए तो हराम चीज भी हलाल हो जाती है। अल्लाह का कुरान कहता है फमन युद्दुर्रा गैर बागिन वला आदिन फला इस्मा अलैहि, जो हालत इस्तिरार में आ जाए, न तो उसकी आगी था न तो उसकी चाहत थी। अल्लाह का कुरान कहता फिर वो हराम चीज खा लिया जितने से जान बच जाए, तो कुरान कहता फला इस्मा अलैहि, तो उस पर कोई गुनाह नहीं है।
हराम खा लिया। ब्लड चढ़ता है ना, कोई बहुत कमजोर हो गया, डॉक्टर कहता है यार इसका पल्स बड़ा डाउन है, भैया खून दो। खून क्या है? हुर्रिमत अलैकुमुल मैततु वद्दमु वलहमुल खिंजीर। अल्लाह ने तुम्हारे ऊपर मुर्दार हराम किया है, अल्लाह ने तुम्हारे लिए खून हराम फरमाया है। खून हराम है, फिर भी धड़ल्ले ले चढ़ रहा है। उलमा भी अपना डोनेशन दे रहे हैं खून, कोई नहीं कहता हराम में चढ़ा। क्यों? अल्लाह का कुरान कहता है जो हालत इस्तिरार में आ जाए, जान जाने का खौफ हो, तो हराम चीज हलाल हो जाती, इतनी जितने से जान बच जाए। सहाबा को ऐलान हो चुका, जो यजीद की बैत नहीं करेगा गर्दन मार दी जाएगी, उसके घर नाक के हवाले कर दिए जाएंगे, उसके घर वालियों की इज्जत आबरू लूट ली जाएगी। तो ये 200 सहाबा ने रुखसत पर अमल करके यजीद के हाथ पर बैत कर ली। चलो रुखसत पर अमल करके कर लिया बैत, तो बैत कर लिया, तो इनकी इत्तिबा करनी चाहिए कि नहीं? इनकी इत्तिबा में बैत कर लेनी चाहिए कि नहीं? तवज्जो से सुनना। हम और हजरत नाज़िम जलसा बहुत शानदार निजामत कर रहे थे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग रोज जलसे में रहते हैं, देखते हैं कौन निजामत कैसी करता है। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी बहुत ही नफीस अंदाज में निजामत। अल्लाह ताला जुबान में और चाशनी अता फरमाए। सफर कर रहे हैं, कहा मौलाना रोजा रख लो। मैंने कहा मुसाफिर हूं। अरे यार फिर भी रख लो। मैंने कहा हमारे पीर मुसाफिरत की हालत में रोजा नहीं रखते थे, मैं भी अपनी पीर की इत्तिबा में रोजा नहीं रखूंगा। हजरत ने कहा मौलाना चलो बगल में मस्जिद है, जुमा पढ़ लो। हमने कहा हमारे पीर हालत सफर में जुमा नहीं पढ़ते, उसकी जगह जोहर पढ़ते। मैं भी अपने पीर की इत्तिबा में जुमा नहीं पढ़ूंगा। फौरन हजरत कहेंगे अरे ओ मौलाना तू कौन सा इल्म पढ़ा है, कौन सा इल्म सीखा है? क्या तुझे शरीयत का ये मसला नहीं मालूम है? जो लोग रुखसत पर अमल करते हैं उनकी इत्तिबा नहीं की जाती है, जो लोग रुखसत पर अमल करते हैं उनकी पैरवी नहीं की जाती है। 200 सहाबा ने जो यजीद के हाथ पर बैत कर ली थी, रुखसत पर अमल करते हुए की थी। और शरीयत का कानून है जो रुखसत पर अमल कर ले उसकी पैरवी नहीं की जाती, इसीलिए किसी मुसलमान ने उनकी पैरवी में यजीद के हाथ पर बैत नहीं की। ये मसला है। एक जवाब अकली भी दिया गया है, बड़ी तवज्जो से सुन लेना। एक जवाब अकली ये दिया गया कि जब कोई बीमार होता है और डॉक्टर को जरूरत महसूस होती तो डॉक्टर कहता है इसको ब्लड चाहिए, इसको खून चाहिए। आपने अपने गांव से 10 जवानों को भेज दिया, जाओ खून दे दो। डॉक्टर ने चेकअप किया, कहा ओ भाई इनका ब्लड नहीं चढ़ेगा। क्यों? कहा ब्लड उसी का चढ़ेगा जिसका ब्लड ग्रुप मरीज के ब्लड ग्रुप से मैच करेगा। जाओ, तुम किसी का मैच नहीं कर रहा। आपने अपने गांव से 10 और को भेज दिया, डॉक्टर ने चेक किया तुम्हारा भी ब्लड ग्रुप मरीज के ग्रुप से मैच नहीं कर रहा, तुम भी जाओ। सब जा रहे हैं। अब डॉक्टर कहता है ओ गांव के जिम्मेदारों, मरीज के जो नस्ल के लोग हैं उनको भेजो। कहते कि नहीं भाई? इनके बाप को भेजो, इनके भाई को भेजो, इनकी बहन को भेजो, इनकी नस्ल का उनको देखो। ज्यादा चांस होता है कि उसका ब्लड ग्रुप और इसके खानदान का ब्लड ग्रुप मैच कर जाए। ये ज्यादा मैच करता। खानदान का भेजो, वो ब्लड ग्रुप मैच करेगा। उसकी नस्ल का भेजो। मैदान करबला में दीन बड़ा वीक है, मैदान करबला में दीन बड़ा कमजोर है। इस्लाम को, दीन को खून चाहिए। ऐलान कर दिया है 200 सहाबा कमोबेश जिन्होंने यजीद के हाथ पर बैत कर ली, तुम्हारी नमाज कबूल है, तुम्हारे रोजे कबूल हैं, तुम्हारी इबादतें कबूल हैं, तुम्हारी नेकियां कबूल है, लेकिन तुम्हारा ब्लड खून हमें कबूल नहीं है।
आवाज दी गई है, दीन तुझे किसका खून चाहिए? दीन ने कहा मुझे उसका खून चाहिए जो मेरी नस्ल का हो, जो मेरी नस्ल का हो, मेरा ब्लड ग्रुप जिससे मैच कर जाए, जो मेरी नस्ल का हो उसका ब्लड चाहिए। दीन की नस्ल का है कौन? दुनिया तलाश कर रही है दीन की नस्ल का है कौन? तो गरीब नवाज की बारगाह से आवाज आती है, शाहस्त हुसैन, बादशाहस्त हुसैन, शहनशाह हुसैन, बादशाह हुसैन। आगे गरीब नवाज कहते हैं दीनस्त हुसैन, हुसैन दीन है, हुसैन दीन है, हुसैन दीन है। और करबला में दीन बड़ा वीक है, ब्लड चाहिए। दीन वो भी है, हुसैन भी दीन है, तो दोनों की नस्ल एक हो गई कि नहीं हो गई? हुसैन भी दीन, और जिसको ब्लड देना है, जिसको ब्लड लेना है करबला के मैदान में दीन, वो भी दीन। और गरीब नवाज कहते हुसैन भी दीन, दोनों की नस्ल एक हो गई। इमाम आजम इमाम हुसैन फरमाते हैं, ऐ दीन तुझे किसका खून चाहिए? आपके नस्ल का चाहिए। इरशाद फरमाया कासिम की जवानी ले लो, दीन कहता मुझे और चाहिए। और मोहब्बत का बचपना ले लो, और चाहिए। अली असगर का बचपना ले ले, और चाहिए। अली अकबर की जवानी ले ले, और चाहिए। अब्बास का बाजू ले ले, और चाहिए। हुर की जवानी ले ले, और चाहिए। आका हुसैन फरमाते हैं, ऐ दीन अब तुझे किसका ब्लड चाहिए, किसका खून चाहिए? आका हुसैन से दीन ने कहा, ऐ हुसैन मुझे तुम्हारा खून चाहिए। हाय हाय। अब आका हुसैन तैयारी कर रहे। इमाम अली मकाम ने जब इस दीन को अपना ब्लड दे दिया, इमाम ने जब अपना खून इस दीन को दे दिया, इस दीन के चेहरे पर ऐसी सुर्खी आ गई कि कयामत तक उस सुर्खी की चमक दुनिया महसूस करेगी। ये दीन के चेहरे पर जो चमक देख रहे हो, ये हुसैन आजम के ब्लड का कमाल है। ये हुसैन आजम के ब्लड की चमकती हुई तस्वीर है। अल्लाह अल्लाह, मैदान करबला है। आज बहुत अफसोस के साथ एक बात अर्ज कर रहा हूं, मैदान करबला में आज 9 मुहर्रम है। 9 मुहर्रम की शाम को नकारे जंग बज चुका था, घोड़ों के हिनहिनाने की आवाज आ रही है, घोड़ों के टाप की आवाज आ रही है, एक तूफान आ रहा है। इमाम ने फरमाया अब्बास ये शोर कैसा है, घोड़ों के हिनहिनाने की आवाज कैसी है, घोड़ों के टाप की आवाज आ रही है। अब्बास ने फरमाया किया आका हुसैन, यजीद ने नकारे जंग बजा दिया है, जालिम हमसे जंग करने आ रहे हैं। आका हुसैन खेमे से बाहर आ गए, देखा यजीदी फौज 22,000 का लश्कर लेकर आ गए। आका हुसैन ने फरमाया ओ यजीदियो, तुम्हें रब्बुल उला का वास्ता, नाना जान का वास्ता, आज की रात हमें मोहलत दे दो, आज की रात हम और दिल खोल कर अपने रब्बुल उला की इबादत कर लें। यजीदियों ने कहा नहीं, आप तुम भाग जाओगे। आका हुसैन ने फरमाया जालिमों, 22,000 का लश्कर हमें घेर रखा है, हम कहां जाएंगे? और हम वादा खिलाफी नहीं करेंगे, हम कहीं नहीं जाएंगे, यहीं रहेंगे। आज की रात हमें मोहलत दे दो। यजीदी मान गए, 9 की शाम में मोहलत दे दी। करबला के मैदान में हुसैनी खेमों को पढ़ लो, अपने उलमा से समझ लो। पूरी रात, नवई की रात, हुसैनी खेमे में कुरान की तिलावत हो रही है, नमाज पढ़ी जा रही है, अल्लाह की हम्दो सना हो रही है, उसकी किबरियाई बयान हो रही है। नाना जान पर सलातो सलाम के नजराने पेश किए जा रहे हैं। हुसैनी खेमों में अल्लाह को याद किया जाता, रसूल आजम को याद किया जाता है। आज की रात हुसैनी खेमे को पढ़ लो, सारे हुसैनी अपने रब्बुल उला को याद कर रहे हैं। हम भी हुसैनी हैं, हम लोग नवई को क्या करते हैं?
आए हाय, छु 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 उधर चले गए गली में, छु 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 उधर गली में। और हम तो हम औरतें भी बन संवर के हो कहाँ जियारत को जा रही। अल्लाह अल्लाह। हमारा आलिम अगर कह दे औरतों को मस्जिद में क्यों नहीं जाने दिया जाता है, आप कहेंगे मौलाना रसूल आजम का जमाना नहीं है, आकाए कौनैन का जमाना नहीं है, निगाहों में वो पाकीज़गी नहीं है, निगाहों में वो तकद्दुस नहीं है, निगाहों में वो तहारत नहीं है। आवारा निगाहों से बचाने के लिए सैयदा खातून जन्नत की कनीजों को इस्लाम ने हुक्म दिया, मस्जिद में न आओ, अपने घरों में नमाज पढ़ लो। आवारा निगाहों में कहीं तुम कैद ना हो जाओ, आवारा निगाहों से तुम महफूज हो जाओ। मस्जिद में नमाज पढ़ लेना, आना घर के कोने में नमाज पढ़ लेना। इस्लाम कहता है नमाज के लिए मस्जिद में ना जाओ ताकि आवारा निगाहें तुम्हें अपनी निगाहों में कैद न कर ले। जब इस्लाम नमाज के लिए तुम औरतों को मस्जिद में जाने से मना कर रहा है, इस्लाम की शहजादियों को बाजार जाने के लिए इजाजत इस्लाम कब देगा? कितना अफसोस की बात है। खुदा की कसम, जहां तक कि मेरी मालूमात है, जितनी बेहयाई मुसलमानों में नवई की रात हो जाती, पूरे साल शायद मुसलमानों में इतनी बुराई कभी हो जो बेहयाई नवई की रात होती। क्या हुसैन आजम और उनके रुफकाए कराम की यही सीरत पाक थी? माज़अल्लाह, सच्चे हुसैनी नहीं है। आज हम मारे जा रहे हैं, आज काटे जा रहे हैं, आज दुनिया को हमारी हैबत नहीं है, दुनिया से हम हैबत खाते। क्यों? हुसैनी हम नाम के हैं। हम अगर काम के हुसैनी होते तो वहां जैसे 82 के मुकाबले 22,000 आए थे, लरज रही थी दुनिया 82 से। आज न जाने कितने करोड़ हैं, फिर भी हम लरज रहे हैं उनसे। आप तारीख के चेहरे से नकाब हटा लो, हजरत हुर को पढ़ लो। हजरत हुर मैदान करबला से पहले इमाम अली मकाम के रास्ते को रोक लिया, 1000 लश्कर लेकर आ गए। ऐ इमाम, हम आपको गिरफ्तार करके मैदान करबला में ले जाएंगे, यजीद का ऑर्डर है। इमाम ने फरमाया ठहरो। 2 दिन इमाम उसको घुमाते रहे। इमाम ने फरमाया हुर, तू नमाज अपनी अलग पढ़ेगा या मेरे पीछे पढ़ेगा? हुर कहते हैं नमाज आका तो माफी के पीछे पढ़ेंगे, लेकिन हम आपको गिरफ्तार करके मैदान करबला में ले जाएंगे। अलगरस इमाम को हुर घेर कर करबला ले आया। 2 मुहर्रम को करबला आ गए। करबला में आ गए 10 मुहर्रम है। 10 मुहर्रम को इमाम ने खुतबा दिया था, ए यजीदियों मुझे पहचान लो, रूए जमीन पर रसूल पाक का कोई और नवासा नहीं है। ओ यजीदियों, हमारा खून करके जहन्नम ना ले लो। ओ यजीदियों मुझे पहचान लो, मैं वो हुसैन हूँ जिन्हें रसूल पाक चूमा करते थे, मैं ही हुसैन हूँ जिन्हें रसूल पाक सूंघा करते थे। ओ यजीदियों, हम हुसैन हैं, हुजूर के दोषे मुबारक पर चढ़ा करते थे, पहचान लो जालिमों। और अगर ये भी नहीं मानते हो मुझे तो याद रख लेना, हम यहां जंग करने के लिए नहीं आए हैं। हमारी 3 बातों में कोई एक बात मान लो। पहली शर्त यह है, हम यहां जंग करने नहीं आए हैं, हमें वापस मदीना जाने दो। अगर ये शर्त मंजूर नहीं है, तुम ये समझते हो मदीना जाऊंगा तो यजीद के खिलाफ साजिश कर लाखों लोगों को तैयार कर लूंगा, अगर तुम्हें ये डर हो तो किसी भी सरहद की तरफ मुझे जाने की इजाजत दे दो, किसी मुल्क के सरहद की तरफ जाने की इजाजत दे दो। और अगर दूसरी शर्त मंजूर नहीं तो मुझे दारुस सल्तनत दिमश्क जाने दो, यजीद लाइन के पास। मेरा मामला मैं खुद अपना मामला उससे हल कर लूंगा। ये 3 बातें रखी। तो हुर बोले, इब्ने साद, हुसैन की ये शर्त, एक कोई ना कोई शर्त मान लेनी चाहिए। तो इब्ने साद कहता, हुर तू है कौन? मामूली एक सफेद सालार है, करबला के मैदान में अपना ऑर्डर न चला, अगर तू अपनी चलाएगा तो सस्पेंड कर दिया जाएगा। हुर ने कहा, ओ इब्ने साद,
क्या तुम इन्हें नहीं पहचानते हो? रसूलुल्लाह के नवासे हैं। रसूल पाक इन्हें चुमा करते थे, इन्हें सूंघा करते थे। ये जन्नती जवानों के सरदार हैं, इनकी ऐसी शर्त नहीं जो मानने लायक ना हो। कहा हुर अब तू डंडा मारा जाएगा, तू सस्पेंड कर दिया जाएगा। हुर ने कहा जब तुम ये हक बात वो भी रसूलुल्लाह की नहीं मानते हो, आकाए करीम के लख्ते जिगर को नहीं जानते हो, तो यजीदी जालिमो हम भी तुम्हें नहीं जानते हैं। हम चले हुसैन के कदमों में। हजरत हुसैन आजम के पास आए। आका हुसैन, मेरी वजह से आपको करबला आना पड़ा, क्या हमारी कोताही माफ हो जाएगी? क्या हमारी गलती माफ हो जाएगी? आका हुसैन ने फरमाया अल्लाह गफूरुर रहीम है, वो कोताहियों को गलतियों को माफ फरमाने वाला है। हाय हाय हाय। हजरत हुर दामन हुसैन थाम लिया। और एक रिवायत में है, उलमा से पूछो, 9 मुहर्रम को, ये तो 10 मुहर्रम की बात है, हजरत हुर 9 मुहर्रम को हुसैन का दामन थामते हैं। हुसैन आजम के दामन में आ गए, हुसैनी हो गए 9 मुहर्रम को। एक दिन मान लो या 10 मुहर्रम को मान लो या 9 ही को मान लो, तो एक दिन पहले, एक दिन पहले के ये हुसैनी है। अब हुर को मैदाने जंग में देख लो। इमाम ने फरमाया था हुर तुम अपने बाल बच्चों को लेकर चले जाओ, अपनी शरीके हयात को लेकर अपने घर चले जाओ। हुर ने कहा का हुसैन जिंदगी की एक एक सांस आपके कदमों में कुर्बान करूंगा, जिस्म का एक एक कतरा खून बहा दूंगा। अब यहां से जाऊंगा तो सर अपने कदमों में रख करके जाऊंगा। अल्लाह अल्लाह। दामन हुसैन में आए, किसी ने नक्शा खींचा है, किसी बड़े अच्छे तरीके से नक्शा खींचा है। ये नारा हुर का था जो फौजें शाम से निकली, वो देखो अब जहन्नम से निकलते हैं खुदा वाले, वो देखो अब जहन्नम से निकलते हैं खुदा वाले। और किसी ने जब पता पूछा तो हजरत ने ये फरमाया मदीने वाले कहलाते थे, अब हैं करबला वाले। मदीने वाले कहलाते थे, अब हैं करबला वाले। वो देखो मरते जाते हैं यजीदी पानी पी पी कर, है प्यासे फिर भी जिंदा है 72 करबला वाले। है प्यासे फिर भी जिंदा है 72 करबला वाले। हजरत हुर हुसैन की दामन में आ गए। हुर ने कहा एक एक कतरा जिस्म का खून कुर्बान कर दूंगा, जिंदगी की एक एक सांस कुर्बान कर दूंगा। आका हुसैन ये शराब के कदमों में रख कर जाऊंगा। जब 10 मुहर्रम आ गया, हजरत हुर सुबह गए एक साइड में जंग करने। मैदान करबला पढ़ लो, एक साइड में जंग होती रही, मुजाहिदीन जा रहे हैं आ रहे हैं। एक साइड में अकेले हजरत हुर सुबह जंग करने गए थे, दोपहर तक एक साइड में अकेले जंग करते रहे। हजरत हुर अकेले सुबह से लेकर दोपहर तक 120 यजीदियों को जहन्नम में पहुंचाया है। एक दिन पहले हुसैनी हुए हैं, एक दिन पहले हुसैनी हैं, तब हुसैनी की उनकी ये ताकत, हम पैदाइशी हुसैनी हैं, हमारी ताकत कितनी होनी चाहिए। लेकिन आज हम हुसैन को मानते हैं, हुसैन की नहीं मानते। करबला को मानते हैं, करबला वालों की नहीं मानते।
मैदान करबला में किसी हुसैनी को नाम बता दो जिसकी एक नमाज छूटी हो। मैदान करबला में कोई एक हुसैनी बता दो जो कभी जुआ खेला हो। मैदान करबला में एक हुसैनी बता दो जो कभी शराब पिया हो। अल्लाह की कसम, जुआ चल रहा था जालिम के खेमे में, शराब के दौर चल रहे थे, जाम पे जाम चल रहे थे यजीदी खेमे में। इधर जो चल रहा है अल्लाह उसके रसूल की हम्द व तस्बीह बयान की जा रही है, दुरूद व सलाम के नजराने पेश किए जा रहे हैं, अल्लाह की हम्द, उसकी सनाई, उसकी किबरियाई बयान की जा रही है। अगर हुसैनी हो तो मैदान करबला के पैगाम को भी याद रख लेना। करबला का मैदान पैगाम क्या कहता है? तारीख 1:46 हो गए, 2 बजे तक थोड़ी देर और बर्दाश्त कर लीजिए। मैं अगर 2 बजे निकल गया तो मैं शायद 8-9 बजे पहुंच जाऊं, और अगर कहीं ताजिया के जुलूस में फंस गया तो पता लगा उनके साथ साथ हम भी ताजिया बन जाएंगे और लोग ले जाएंगे करबला में ठंडा कर देंगे, तो बहुत लेट हो जाएगा। बस 10-15 मिनट और सुन लें बड़ी तवज्जो से। मैदान करबला है, इमाम अली मकाम रदी अल्लाह तआला अन्हु भी शहीद हो गए। इमाम जब शहीद हुए, आपका घोड़ा जुलजना आपके लाश मुबारक के इर्द गिर्द जोर जोर चक्कर लगा रहा है। अल्लाह अल्लाह। एक जालिम बोला, हुसैन का घोड़ा अरबी नस्ल है, हुसैन का घोड़ा बड़ा तेज रफ्तार है, इसे गिरफ्तार कर लो। एक बड़ा पहलवान करीब गया, जुलजना ने उसे जहन्नम में पहुंचाया। दूसरा पहलवान गया जहन्नम में पहुंचाया, तीसरा गया जहन्नम में, 7 यजीदियों को जहन्नम में पहुंचा दिया, कोई काबू ना कर सका। तब कहता है इब्ने साद, ठहरो, देखो जुलजना कहां जा रहा है। हुसैन के घोड़े का नाम है जुलजना, 2 पर वाला। जुलजना कहां जा रहा है? यजीदी खड़े देख रहे हैं, चारों तरफ चक्कर इसलिए लगा रहा था कोई जालिम आका हुसैन की लाश मुबारक को पामाल न करे। लेकिन जब जालिम घोड़े को गिरफ्तार करना चाह रहे थे, उसने सोचा घर वालियों को इत्तिला कर दें। घोड़ा भागा बड़ी तेजी के साथ खेमे की तरफ गया और खेमे के बाहर चिल्लाने लगा। सैयदा ज़ैनब कहती है, सकीना लगता है भाई जान आ गए, हुसैन आ गए। सैयदा ज़ैनब झांक कर देखती है, कलेजा मुंह को आ गया, आवाज लगाती है, मेरे बाप, ओ शहरे बानो, जुलजना के जिस्म में तीर पे वस्त हैं, खून के फव्वारे जगह जगह से निकल रहे हैं, जुलजना जख्मी है, भाई हुसैन का पता नहीं है। अल्लाह अल्लाह। कहती है सकीना, मेरे बाप का ख्याल रखना, शहरबानों का ख्याल रखना, बीमार का ख्याल रखना। मैं मैदान कारजार में जा रही हूँ, अपने भाई आका हुसैन की खबरगिरी के लिए जा रही हूँ। ऐसे हालात में ऐसे नहीं भाग गई। आज हमारे घरों में क्या होता, एक बच्चा है, एक बच्चे से लड़ गया, तो लड़ा ऐसे कि एक ने एक को धक्का दे दिया, उसकी माँ ने देख ली, हो मेरे बच्चे को धक्का दिया, उसकी माँ दौड़ते आई, उस बच्चे को धक्का दिया। अब उसकी माँ ने देखा तो वो दौड़ते आई, सर पे दुपट्टा नहीं है, लेकिन हाँ मेरे बच्चे को धक्का, बगैर दुपट्टे के रोड पे आ गई। अब जो शुरू होता है तो घंटों ये चलता है, ये नहीं पता दुपट्टा सर पे है कि नहीं है। दुनिया देख रही है, शैतान भी शर्मा रहा है, और बात आती है तो कहती हम सैयदा की कनीज हैं। अल्लाह की इज्जत की कसम, ऐसे मौके पर भी चादरे ततहीर सैयदा ज़ैनब ने नहीं छोड़ी। चादरे ततहीर ओढ़ती हैं, मैदान करबला की तरफ भाग कर आती हैं।
कारजार की तरफ आती हैं, जंग के मैदान की तरफ आती हैं। जालिमा का हुसैन के लाश मुबारक पर घोड़े दौड़ा रहे हैं। सैयदा ज़ैनब बैठ गई, चेहरे इमाम को लेकर गोद में बैठ गई, बारगाह मुस्तफा में फरियाद करने लगी, आका तुम्हारे नूरे नजर लख्ते जिगर को यजीदियों ने ये किया है। रो रही है, आका की बारगाह में फरियाद कर रही है। अचानक पीछे से सिसकने की आवाज आ गई। सैयदा ज़ैनब सोच रही पीछे कौन सिसक रहा है। जब मुड़ कर देखती है तो क्या देखती है, सैयदा सकीना रो रही है। सैयदा ज़ैनब फरमाती है, सकीना मैंने तुझे कहा था खेमे में रहना और मेरे बाप का ख्याल रखना, शहरबानों का ख्याल रखना, बीमार का ख्याल रखना, तू यहाँ क्यों आ गई। सकीना रोते हुए कहती, सैयदा फूफी जान ज़ैनब, यजीदियों ने हमारे खेमे को लूट लिया है। यजीदी जालिमों ने लूट लिया, हमारे खेमे को आग के हवाले कर दिया। खेमे से आग के शोले निकल रहे हैं। सैयदा ज़ैनब भागी, बीमारे ज़ैनुल आबिदीन खेमे में लेटे हुए हैं, कहीं आग की वजह से उन्हें तकलीफ न हो जाए। भाग रही है, आग के शोले निकल रहे हैं, उन्हीं शोलों में घुस गई और बीमारे ज़ैनुल आबिदीन को कंधे पर लेकर बाहर आती है। अल्लाह की इज्जत की कसम, अगर सैयदा ज़ैनब ये कुर्बानी न पेश करनी होती तो आज दुनिया में आले रसूल न मिलते। ये सैयदा ज़ैनब का एहसान। अल्लाह अल्लाह, ये हालात। शाम हो रही है, शाम जब हो गई अंधेरा हो गया, लाशें बिखरी पड़ी हैं। जितने शैतान जहन्नम में गए थे, यजीदी फौज ने उनको तो गड्ढा खोदा, उन्हें डाला, लेकिन जितने रसूलुल्लाह के चमन के फूल थे मैदान करबला में बिखरे हुए थे, कोई पूछने वाला नहीं। लाशों के अंबार पड़े हुए हैं। शाम हो गई, अंधेरा छा गया। अल्लाह अल्लाह, कुछ कूफी आ रहे हैं, अभी भी लूटना चाहिए। कोई जेवर मिल जाए तो लूट ले, कुछ मिल जाए तो लूट ले। एक जालिम करीब आया, हल्का अंधेरा है। सैयदा सकीना अंधेरे में चल रही है, अली अकबर को ढूंढ रही है, कासिम को ढूंढ रही है, बाबा जान को ढूंढ रही है। इतने में एक जालिम को पकड़ा, तू कौन है? जालिम पूछता है, तू कौन है? सैयदा सकीना कहती है, मैं यतीम हूँ, मैं आका हुसैन की शहजादी हूँ। इतना सुनना था वो जालिम, उसको तरस ना आया। सैयदा सकीना की बाली खींच ली, कान से खून गिरने लगे। सैयदा सकीना ने फरमाया, ओ जालिम मुझ पर रहम कर, मैं यतीम हूँ। ऐसा तमाचा मारा, सैयदा ज़ैनब बेहोश होकर लाशों के दरमियान पड़ी हुई है। सैयदा सकीना बेहोश पड़ी हुई है। इधर एक आहट हो रही है, हल्का अंधेरा छा रहा है। सैयदा ज़ैनब ने एक लकड़ी उठा ली, कौन है? अब अगर करीब आए, मैं भी अली पाक की नूरे नजर हूं, करीब न आना। निस्वानी आवाज आई, सैयदा ज़ैनब, मैं कोई दुश्मन नहीं हूं, हुर की बीवी हूं, मैं पानी लेकर आई हूं, पानी पी लो। सैयदा ज़ैनब की आंखों में आंसू आ गए, कहने लगी, मुझे पानी नहीं चाहिए। चमनिस्ताने फातिमी फूल, चमनिस्ताने फातिमी के सारे फूल सूख गए, अब पानी की जरूरत नहीं है। हुर की शरीके हयात कहती है, सैयदा तुम्हारे नाना जान तोहफे कबूल फरमाते, ये तोहफा है, अल्लाह के वास्ते कबूल कर लो। सैयदा ज़ैनब ने पानी ले लिया, पानी लेकर तलाश करने लगी, ऐना सकीना, सकीना कहाँ हो तुम, सकीना कहाँ हो तुम। सकीना बेहोश पड़ी है। अचानक सकीने के पैर से पैर टकराया, टटोलने लगी, देखा सकीना, पानी का छिड़काव करी, सैयदा सकीना को होश में लाई। हजरत सैयदा ने रो रो कर किस्से बयान किया, अपने वारिदात बयान करती हैं। सैयदा ज़ैनब की आंखों में आंसू हैं,
इरशाद फरमाती है सकीना, ले हुर की शरीके हयात पानी लाई है, पानी पी ले। सज्जदा सकीना कहती फूफी जान आपने पानी पी लिया है कि नहीं? सैयदा ज़ैनब फरमाती है सकीना मेरे नाना जान फरमाया करते थे खाने पीने की चीज जब मिल जाए तो पहले छोटे को खिलाया पिलाया करो। तू छोटी है पहले तू पी ले तो हम पी लेंगे। कहा नाना जान ने फरमाया? हाँ हाँ नाना जान ने फरमाया है खाने पीने की चीज मिल जाए तो पहले छोटे को खिलाया पिलाया करो। ये नाना जान ने कहा तो पानी लाओ। सैयदा ज़ैनब ने पानी दिया। सकीना पानी लेकर खेमे के पीछे जा रही है। एक कब्र है, सारा पानी कब्र के ऊपर छिड़क दिया। सैयदा ज़ैनब ने फरमाया सकीना ये तूने क्या किया है? सैयदा सकीना कहती है सैयदा फूफी जान ज़ैनब आपने कहा है, आका ने इरशाद फरमाया है खाने पीने की चीज मिल जाए तो छोटे को खिलाया पिलाया करो। हमसे छोटे हमारे भाई अली असगर है, ये उनकी कब्र है। मैंने सोचा ये मुझसे छोटे हैं, पहले मैं इन्हें पानी पिला दूं। सकीना की आंखों से आंसू जारी, सैयदा ज़ैनब रो रही। फिर जालिम तैयार हो रहे हैं इन्हें गिरफ्तार करो। इंशाअल्लाह फिर कभी आऊंगा तो बादे करबला में आपसे गुफ्तगू करूंगा। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।